बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह सफ़र की 26 तारीख है और आखिरी दौलत से भरी जुमेरात का दिन है। और जो बंदा भी आज माह सफ़र की आखिरी जुमेरात के दिन इन खास आमाल को पढ़ता है, मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रिस्क को बढ़ा देता है। वो अल्लाह पाक से जिस चीज़ की भी दुआ करे, मेरा अल्लाह पाक उसको अता फरमाता है। आज आप लोगों ने अल्लाह पाक के दो नाम या रब्बाना और या सलामों को पढ़ना है। दोस्तों, या रब्बाना अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है। अल्लाह वालों, या रब्बाना एक बहुत ही प्यारा कलेमा भी है और बाबरकत नाम भी है, जो कुरान और अहादीस में बार बार आया। ये दर्रे हकीकत अल्लाह ताला को पुकारने का एक बड़ा ही खूबसूरत और आजिज़ी वाला अंदाज है। या रब्बाना के मायने हैं पुकारने के, यानी ए मेरे परवरदिगार। और या सलामू, ये रब्बे करीम का ये भी बड़ा प्यारा नाम है और इस नाम के मायने हैं ए सलामती देने वाले, जो हर उस दिल को चैन देता है जो परेशान हो, हर उस वजूद को सुकून देता है जो बेकरार हो, और हर उस घर में सुकून नाजिल करता है जहाँ बेबरकती, झगड़े या रंजिशें हों। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत नाम है। जो बंदा या जो शख्स भी इस नाम का विर्द कर ले, ये अमल करता है, तो कामयाबियां उसके कदम चूमती हैं, बीमारियां, परेशानियां उसके घर से कोसों दूर चली जाती हैं। अल्लाह वालों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को पुरसकून और खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगियों में रोशनियां लाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को जन्नत जैसा बनाना चाहते हैं, अमीर व कबीर बनाना चाहते हैं, तो आज ये अमल अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 26 तारीख आखिरी दौलत से भरी जुमेरात के दिन पढ़ने की देर है। या रब्बाना या सलामू, ये ऐसी पुकार है जो आपको रब के करीब कर देती है। ये आप लोगों को अल्लाह पाक के दरबार में खड़ा कर देती है। और जो बंदा भी इन नामों का विर्द कर ले, सच्चे दिल से कर ले, निदामत के साथ कर ले, अल्लाह पाक उसकी हर दुआ मुसल्ला छोड़ने से पहले कबूल व मंजूर फरमा लेते हैं। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो कि कामयाब तो होते हैं, लेकिन उनकी कामयाबी हमेशा के लिए नहीं होती, यानी 1-2 साल बाद फिर दोबारा वो वापस अपने उस हुलिये में, अपने उस हाल पे लौट आते हैं जैसा कि वो पहले थे। लेकिन अल्लाह पाक का ये जो नाम है, ये आपको हमेशा की कामयाबी देता है। यानी या रब्बाना और या सलामो, सलामती वाले, जब सलामती वाला रिस्क आपको मिलेगा तो अल्लाह वालों, आप लोग ना परेशान होंगे, ना आप लोग कुरान से दूर होंगे, ना आप लोग दीन से दूर होंगे, ना आप लोग नमाज से दूर होंगे। उल्टा नमाज पढ़ने का और दिल करेगा जब हमें सलामती वाला रिस्क मिलता है। तो अल्लाह वालों, आज माह सफ़र की 26 तारीख आखिरी दौलत से भरी जुमेरात के दिन आप लोगों ने या रब्बाना और या सलामू का ये ख़ास अमल, ये ख़ास वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ना है। और जो तरतीब आपको बताई जाए आपने उसके साथ ही पढ़ना है। इंशाअल्लाह रिस्क में भी आसानी होगी, मामलात में भी आसानी होगी, और मेरा अल्लाह पाक आपके रिस्क को यकीन करें बेशुमार का बढ़ा देगा। तो लिहाजा आज आप लोगों ने माह सफ़र की 26 तारीख को आखिरी दौलत से भरी जुमेरात के दिन आप लोगों ने इन खास आमाल और विर्दो वज़ाइफ को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, आज जो अमल मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, ये बड़ा ही मुस्तनद वजीफ़ा है। ये अल्लाह वालों का आजमाया हुआ और लाखों लोगों का आजमाया हुआ मुस्तनद वजीफ़ा है, जिसे पढ़ते साथ ही आपके घर में रिस्क और दौलत की बरसात हो जाएगी। हर तरफ से आपको दौलत ही दौलत मिलेगी। आप अपने हर मकसद में कामयाब हो जाएंगे, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। रिस्क, दौलत, शोहरत, आज जो चाहिए आपको सब मिलेगा। बस शर्त यह है कि आपने इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है, और फिर जो मौजज़ा होगा वो आप अपनी आंखों से देखोगे। ये वजीफा बेहद आजमुदा है, लाखों लोगों ने इस वजीफे से फायदा उठाया। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम जिस तरफ कदम बढ़ाएं कामयाबियाँ मुकद्दर हो जाएं, रिस्क और दौलत की बारिश हो जाए, नया घर, दौलत, गाड़ी चाहिए, तो आज माह सफ़र की 26 तारीख आखिरी दौलत से भरी जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। मेरा रब आपकी खाली झोलियों को भर देगा। आपके घर में रिस्क इतना आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये रिस्क, ये दौलत, ये पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है।
आप दौलत संभाल संभाल कर थक जाओगे, लेकिन आपसे संभाली नहीं जाएगी। ये वजीफा 100% काम करता है। अगर आपको यकीन ना आए तो बेशक आज माह सफर की 26 तारीख आखिरी दौलत से भरी जुमेरात के दिन ये खास वजीफा पढ़कर देख लो। इस वजीफे के मोजज़ात को खुली आंखों से देखोगे तो अल्लाह वालों आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाओगे। सफर का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है, बड़ा अजमत वाला महीना है। जिस तरह हर महीने की अपनी कदर कीमत होती है, इसी तरह माह सफर की भी अपनी कदर कीमत है। और इस बाबरकत महीने की जब आप लोग 26 तारीख को और आखिरी दौलत से भरी जुमेरात के दिन आप इस अमल को पढ़ेंगे जो आपके हवाले में करने लाया हूँ, यकीन करें अल्लाह पाक राजी हो जाएगा, गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी और एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा। एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े और ना ही दर बदर की आपको ठोकरें खाना पड़े। अल्लाह वालों, आज का वजीफा और आज का दिन बड़ा खूबसूरत है। बस चंद मिनट निकालकर आपने इस अमल इस वजीफे को पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा, आपके सोए हुए मुकद्दर चमक उठेंगे। अगर आप इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ लोगे तो फकीर से बादशाह हो जाओगे। ये गैबी मदद का एक ऐसा वजीफा है कि ये वजीफा आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, आप मस्जिद में बैठकर भी पढ़ सकते हैं। आप अल्लाह को राजी करने के लिए इस खास वजीफे का सहारा ले सकते हैं। गैब से ऐसी मदद आपको मिलेगी, आप हैरान हो जाओगे। बस शर्त यह है कि आपने इस वजीफे को पूरे दिल से कामिल यकीन के साथ पढ़ना है। आज माह सफर की 26 तारीख आखिरी दौलत से भरी जुमेरात के दिन आपने इस बाबरकत अमल को बिलखुसूस पढ़ना है। अल्लाह वालों, जुमेरात हर हफ्ते आती ही है, लेकिन ये माह सफर की आखिरी जुमेरात है जो बहुत ही खास दिन है। याद रखिएगा, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैबी मदद आती है तो रब्बे करीम आपके दुश्मनों को भी वसीला बनाकर भेज देते हैं। बस अल्लाह से मांगने वाला होना चाहिए, उसके खजानों में कभी कमी नहीं आती। ये जो मुश्किल वक्त है जिसमें हम लोग जाली पीरों फकीरों के चक्करों में, तावीज़ गंडों के चक्करों में लग जाते हैं, बस इन जाली पीरों ने ही हमारी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करके रखा है और हमारे ईमान को भी कमजोर कर दिया है, हमें राह रास्त से दूर कर दिया है। लेकिन अल्लाह वालों, मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। आज आपको वो वजीफा देकर जाऊंगा कि आप लोगों को किसी जाली पीरों फकीरों के चक्करों में पढ़ने की, उनके आस्थानों में जाकर बड़े बड़े महंगे महंगे नजराने देने की, उनको मिठाइयाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं। बस अल्लाह वालों, इस वजीफे को पढ़ें, क्योंकि कुरान में हर एक चीज़ का इलाज मौजूद है। अल्लाह पाक की सिफतों में हर एक बात मौजूद है। आप लोग जिसको भी पढ़ेंगे, जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे, आप लोगों को सुकून भी मिलेगा, आप लोगों को कामयाबियाँ भी मिलेंगी। बस अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने माह सफर की 26 तारीख आखिरी दौलत से भरी जुमेरात के दिन इस बाबरकत अमल और वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। जब आपको वक्त मिले आप इस वजीफे को पढ़ के अपनी किस्मत को 4 चांद लगवा लो। अल्लाह वालों, यूं तो इस अमल को आप लोग कहीं पर भी बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने घर में पढ़ेंगे तो फायदा क्या होगा कि आपके घर में रहमत के फरिश्ते आएंगे, और जिन घर में रहमत के फरिश्ते आते हैं उन घर से जो बेबरकती है और जो जादू जिन्नात के असरात हैं वो सब के सब खत्म हो जाते हैं, उठ जाते हैं। तो लिहाजा आज इस बाबरकत अमल और वजीफे को आप लोगों ने बिलखुसूस पढ़ना है, बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है, और कोई छोटा मोटा सदका जो आपकी जेब पे भारी ना लगे वो आपने अल्लाह पाक की राह में बिलखुसूस देना है। इंशाअल्लाह रिज़्क़ वसी और अरीज़ हो जाएगा, मामलात में आसानियाँ हो जाएंगी, रब राजी हो जाएगा। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल
आपके हवाले डेली बेसिस पर करता ही रहूंगा। अब अल्लाह वालों करना क्या है, ये जरा ध्यान से मुलाहिजा करें, क्योंकि आज का दिन बड़ा खूबसूरत है, आज मांगने का वक्त है। और अल्लाह वालों जिस तरह से मांगोगे, जिस तरतीब से मांगोगे, मेरा रब्बुल आलमीन आपको झोलियां भर भर के नवाजेगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहां पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें। और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों अदब से बैठे। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, क्या वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे? हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस्तग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई ईसा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना और या सलामू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बना ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है और या सलामू ये भी रब की सिफ्त है। या रब्बना अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है। अल्लाह वालों, या रब्बना एक बहुत ही प्यारा कलमा और बाबरकत नाम है जो कुरान और हदीस में बार बार आया है। ये दर्रे हकीकत अल्लाह ताला को पुकारने का एक बहुत ही मोहब्बत भरा और आजिजी वाला अंदाज है। या रब्बना के मायने है पुकारने का,
लफ्ज जैसे हम किसी को आवाज देते हैं, या रब्बाना हमारे रब, ए हमारे रब, परवरदिगार, ये अक्सर दुआ की शुरुआत में इस्तेमाल होता है। यानी ए मेरे मालिक मौला, जिस तरीके से दुआ की जाती है मैं भी करता हूं, तो ये इसके और इसको अरबी में अगर तर्जुमा करें तो या रब्बाना ही आएगा। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने या रब्बाना और या सलामों को पढ़ना है। अब या सलामो, ये अल्लाह ताला का ये भी बहुत ही प्यारा नाम है जो हर उस दिल को सुकून अता करता है जो परेशान हो, हर उस वजूद को सुकून देता है जो बेकरार हो, और हर उस घर में सुकून नाजिल करता है जहां बेबरकती, झगड़े या रंजिशें हो। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक का बहुत ही मुबारक और बाबरकत नाम है। जो बंदा या जो शख्स भी इस नाम का वेट करता है, ये अमल करता है, तो कामयाबियां उसके कदम चूमती हैं, बीमारियां, परेशानियां उसके घर से कोसों दूर चली जाती हैं। अल्लाह वालों, अगर आप भी अपनी जिंदगी को पुरसुकून और खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों में रोशनियां लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों को जन्नत जैसा बनाना चाहते हैं, अमीर व कबीर बनना चाहते हैं, तो आज आप लोगों ने या रब्बाना और या सलामों को मिलाकर पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बाना और या सलामों ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत ही खास इसमें आजम है, बहुत ही मुजर्रब नाम है। और जब आप लोग इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो इनकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप लोगों ने किस तरीके से वजीफा पढ़ना है, इसको जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यूं तो इस अमल को रोजाना भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया, या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बाना या सलामो को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, 11 बार पढ़ने में कितना कोई वक्त लग जाएगा। अगर आपके पास पानी का गिलास मौजूद हो तो आप लोग उस पर दम कर दें, या फिर चीनी आपके पास हो तो आप लोग उसको रख के भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि सलामती रब की तरफ से आती है। अल्लाह वालों, पैसा हर बंदा कमाता है, पैसा और रिस्क हर बंदे को मिल ही जाता है, लेकिन सलामती वाला रिस्क ये किसी किसी को मिलता है। तो लिहाजा आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बाना और या सलामू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो लोहे कुरानी का अमल है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर यासीन और अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, यासीन पूरी सूरे मुबारका नहीं पढ़नी, सिर्फ ये 2 लफ्ज पढ़ने हैं, या और सीन, और 3 लफ्ज अलिफ लाम मीम, यानी टोटल 5 लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। यासीन और अलिफ लाम मीम को आप लोगों ने मिलाकर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना किस तरीके से है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया, यासीन अलिफ लाम मीम ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो गया, यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोगों ने लोहे कुरानी को इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है, और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, 7 मरतबा पढ़ने के मायने 7 बार ही पढ़ेंगे, ना 6 ना 8, ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और लोहे कुरानी आप लोगों ने आम तौर पर लोगों के घरों के ऊपर लटकी हुई या लिखी हुई देखी होगी, और बाज दुकानों पर भी आपने देखी होगी, वो लोग हुसूल बरकत के लिए लगाते हैं। इसकी वजह यह है, इसके मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अलावा कोई नहीं जानता कि इन लोहे कुरानी के मायने क्या हैं, इन आयत के तर्जुमा क्या हैं। तो लिहाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ यासीन और अलिफ लाम मीम को दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। और अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरे कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरे कौसर हर किसी को जबानी आती है। सूरे कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आते हैं। अल्लाह वालों, सूरे कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरे कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरे कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें, बंदिशें टूट जाती हैं।
बिगड़े काम संवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका। आज सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बनताले खुल जाए, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं। रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें, बरकतें झमाझम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा। अब अल्लाह वालों, सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार, 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के 2 सिफाती नामों को मिलाकर पढ़ना है। एक नाम है या वहाबू, तो दूसरा नाम है या रज़्ज़ाकू। या वहाबू जिसके मायने हैं बहुत ज्यादा देने वाली जात, और या रज़्ज़ाकू ए रोजी देने वाले। अल्लाह वालों, या वहाबू वो खास नाम है जो कोई बंदा या वहाबू पढ़ता है जिसके मायने हैं रब की जात बहुत ज्यादा देने वाली है। तो रब की जात फरमाती है, अल्लाह के बंदे तू मांग क्या मांगता है। या वहाबू एक ऐसा इसमें आजम है जो एक रात में तकदीर के बनताले खोल देता है। जो लोग जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा कराना चाहते हैं, जल्द अपने मुंह से निकली हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, वो या वहाबू का और या रज़्ज़ाकू का ये खास वजीफा दोनों को मिलाकर पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आप ये वजीफा रात को पढ़ेंगे तो सुबह तक आपकी तमाम हाजत पूरी हो जाएंगी। रात को पढ़ेंगे तो सुबह तक तमाम तकदीर के बनताले खुल जाएंगे। अल्लाह वालों, या वहाबू या रज़्ज़ाकू ये दोनों नाम बहुत ही खास हैं। या रज़्ज़ाकू पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ के 300 दरवाजों को खोल देता है। यहाँ पर 1, 2 या 3 दरवाजों की बात नहीं हो रही, 300 दरवाजों की बात हो रही है। तो खुद सोचे, जब रिज़्क़ के 300 दरवाजे आप पर खुलेंगे तो अल्लाह वालों आपकी किस तरह से अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे और गैब से रास्ते बनेंगे। अल्लाह वालों, तसव्वुर में नहीं आएगा कि मेरे पैसे यहाँ से भी आने थे और वो भी आ गए। ये अल्लाह पाक की गैबी मदद होती है और गैब से अमीर होने वाले ये आमाल और वज़ाइफ हैं। बस आपने तवज्जो और अल्लाह पाक की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा करते हुए इस वजीफे को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या वहाबू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या वहाबू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या वहाबू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या वहाबू या रज़्ज़ाकू को सिर्फ और सिर्फ 75 टाइम्स, 75 मरतबा 75 टाइम आपने या वहाबू या रज़्ज़ाकू को पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, या वहाबू या रज़्ज़ाकू 75 टाइम्स ही पढ़ा जाएगा, ना 76 हो, ना 74, ना 74, ना 76, 75 बार 75 टाइम्स आप लोगों ने या वहाबू या रज़्ज़ाकू को पढ़ना है। तरतीब को ध्यान से समझिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी नासिर हो। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना अव्वल पढ़ा था। कोशिश करें कि अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़े ताकि ये वजीफा आप लोगों को सही तरह से
आपके काम आ सके। अल्लाह वालों, उसके बाद अपने दोनों हाथों को बुलंद करें और अल्लाह पाक से मांगना शुरू करें। आप मांग मांग के थक जाएंगे। रब के खजाने बहुत वसी और अरीज हैं, कभी खत्म नहीं होने वाले। इंशाअल्लाह अल्लाह वालों फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई 2 नाम जरूर लिखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।